हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है और एक सोल्यूशन वीडियो में, जहां आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 हिस्ट्री का चौथा चैप्टर, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। ऑप्शन है गुरुदयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आज़ाद 1920, लाला हरदयाल 1913, सोहन सिंह भाखना 1918। जिसका उत्तर होगा लाला हरदयाल 1913। प्रश्न नंबर 2, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919 या 16 अप्रैल 1919। जिसका उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919। प्रश्न नंबर 3, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। ऑप्शन है 1916, 1918, 1920, 1922। जिसका उत्तर होगा 1916। प्रश्न नंबर 4, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन है सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर। जिसका उत्तर होगा सितंबर 1920 कोलकाता। प्रश्न नंबर 5, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ। ऑप्शन है 1920 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस, 1920 जर्मनी। जिसका उत्तर होगा 1920 तुर्की। प्रश्न नंबर 6, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। ऑप्शन है 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 डांडी, 1930 अल्बा। जिसका उत्तर है 1930 डांडी। प्रश्न नंबर 7, पूर्व स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन है 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कलकत्ता, 1927 बलगांव। जिसका उत्तर है 1929 लाहौर। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। ऑप्शन है 1923 गुरु गोलवलकर, 1925 के.बी. हेडगेवार, 1926 चित्तरंजन दास, 1928 लालचंद। जिसका उत्तर है 1925 के.बी. हेडगेवर। प्रश्न नंबर 9, रपा विद्रोह कब हुआ। ऑप्शन है 1916, 1917, 1918, 1919। जिसका उत्तर होगा 1916। प्रश्न नंबर 10, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ऑप्शन है बारडोवली, अहमदाबाद, खेरा, चंपारण। जिसका उत्तर है बारडोवली। अब आते हैं हम रिक्त स्थान भरो वाले प्रश्नों पर, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, बाल गंगाधर तिलक और डैश ने होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया। उत्तर होगा एनी बेसेंट। प्रश्न नंबर 2, डैश खिलाफत आंदोलन के नेता थे भारत में। उत्तर होगा महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 3, डैश फरवरी डैश को डैश आंदोलन स्थगित हो गया। जिसका उत्तर होगा 25 1922 असहयोग। प्रश्न नंबर 4, साइमन कमीशन के अध्यक्ष डैश थे। उत्तर होगा सर जॉन। प्रश्न नंबर 5, साइमन डैश में डैश कर के विरोध में आंदोलन आरंभ हुआ। उत्तर होगा 1857 भू राजस्व। प्रश्न नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डैश थे। उत्तर होगा WC बैनर्जी। प्रश्न नंबर 7, डैश अप्रैल डैश को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन डैश हुआ। उत्तर होगा 11 1936 लखनऊ में। प्रश्न नंबर 8, उड़ीसा में डैश विद्रोह हुआ। उत्तर होगा 1914 में खोड़ विद्रोह। अब आते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर में, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। उत्तर होगा ब्रिटेन की तुर्की नीति के विरोध में भारतीय मुसलमानों ने 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया। प्रश्न नंबर 2, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। उत्तर है 1919 में पारित इस कानून से अंग्रेज किसी भारतीय को बिना मुकदमे के जेल भेज सकते थे। प्रश्न नंबर 3, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। उत्तर समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून का उल्लंघन करना। प्रश्न नंबर 4, गांधी डरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। उत्तर सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद 5 मार्च 1931 को गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ समझौता। प्रश्न नंबर 5, चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताओ। उत्तर होगा बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के
अत्याचार के खिलाफ गांधी जी का आंदोलन। प्रश्न नंबर 6, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा 1929 में 31 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार कर मेरठ में मुकदमा चलाने की घटना। प्रश्न नंबर 7, जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में बताएं। उत्तर होगा जतरा भगत ने 1914 से 1920 तक छोटा नागपुर के ओडावों का अहिंसक आंदोलन नेतृत्व किया। प्रश्न नंबर 8, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना क्यों हुई? उत्तर 31 अक्टूबर 1920 को किसानों और श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन से शामिल करने के लिए हुई थी। अब आते हैं मिलन करें प्रश्न पर, जिसका उत्तर है गांधीवादी चरण के साथ होगा ख 1919 to 1947। चोरी चोरा हत्याकांड के साथ होगा क 5 फरवरी 1922। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष होगा ग WC बैनर्जी। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर पे। प्रश्न नंबर 1 है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? उत्तर महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन भारत का पहला बड़ा जन आंदोलन था। इसके मुख्य कारण खिलाफत का मुद्दा, पंजाब में सरकार की बर्बरता और स्वराज्य की प्राप्ति की मांग थे। आंदोलन में सरकारी उपाधियों का त्याग, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का त्याग, स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग और न्यायालय के बजाय पंचायती फैसलों का पालन शामिल था। इसने भारतीय जनता को एकजुट कर अंग्रेजी शासन को कमज़ोर करने का प्रयास किया। प्रश्न नंबर 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए? उत्तर सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीकरण हुआ और आंदोलन का सामाजिक आधार विस्तृत हुआ। महिलाओं ने भी सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया और ब्रिटिश सरकार ने 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया। आंदोलन ने कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच समानता के आधार पर बातचीत की नींव रखी, जिससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा मिली। प्रश्न नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? उत्तर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 19वीं सदी के अंतिम चरण में हुई। उस समय इंडियन एसोसिएशन द्वारा रेंट बिल का विरोध, लॉर्ड लिटन के प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम का विरोध हो रहा था। लॉर्ड रिपन के एल्बर्ट बिल का यूरोपियनों द्वारा संगठित विरोध ने भारतीय राष्ट्रवादियों को संगठित होने का पर्याप्त कारण दिया। इन परिस्थितियों में कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित करने के लिए की गई। प्रश्न नंबर 4, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। उत्तर महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में आगमन के साथ ही बिहार के किसान आंदोलन को नई दिशा मिली। चंपारण आंदोलन इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां नील की खेती करने वाले किसानों पर तिनकटिया व्यवस्था के तहत अत्याचार हो रहे थे। किसानों को अपनी उपज बाजार मालिकों को कम कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया जाता था। राजकुमार शुक्ल के प्रयास से महात्मा गांधी चंपारण आए और किसानों को संगठित कर आंदोलन चलाया, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा गया। प्रश्न नंबर 5, स्वराज्य पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें। उत्तर असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी से उत्पन्न निराशा और क्षोभ के कारण 1922 में गया कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज्य पार्टी की स्थापना का विचार सामने आया। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के पद त्याग कर 1923 में इलाहाबाद में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। इसका उद्देश्य रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ विभिन्न निर्वाचनों में भाग लेकर सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश करना और सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करना था। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर्संबंधों की विवेचना करें। उत्तर प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के दौरान भारतीयों को स्वराज्य का वादा किया, जिससे कई भारतीय नेता ब्रिटिशों का समर्थन करने लगे।
तिलक और गांधी जैसे नेताओं ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया, लेकिन जब स्वराज्य का वादा पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जिससे भारतीय जनता में असंतोष बढ़ा। इसी समय एनी बेसेंट और तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया, जिसने भारतीयों को स्वशासन की मांग के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया मोड़ दिया और स्वराज्य की मांग को और मजबूत किया। प्रश्न नंबर 2, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। उत्तर, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में शुरू हुआ। इसके मुख्य कारण खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड और स्वराज्य की मांग थे। आंदोलन के तहत सरकारी संस्थाएं का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का त्याग और सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने जैसे गतिविधियां शामिल थी। इसके परिणाम स्वरूप जनता का अपार सहयोग मिला। शिक्षा संस्थानें बंद हो गई और राष्ट्रीय शिक्षा ने नए कार्यक्रम शुरू किए। काशी विद्यापीठ और जामिया मिलिया जैसे संस्थानों की स्थापना हुई। आंदोलन ने हिंदू और मुसलमानों को एकजुट किया और ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ाया। असहयोग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और जनता को जागरूक किया। प्रश्न नंबर 3, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसके प्रमुख कारणों में साइमन कमीशन का विरोध, सांप्रदायिकता का उभरना और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी शामिल थे। साइमन कमीशन में भारतीयों का शामिल न होना भारतीयों को नाराज कर गया। आर्थिक मंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे जन असंतोष बढ़ा। गांधी जी ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की और 1930 में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। गांधी जी के दांडी मार्च ने आंदोलन को नया मोड़ दिया। इन सभी कारणों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक व्यापक जन आंदोलन बना दिया। प्रश्न नंबर 4, भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें। उत्तर, भारत में मजदूर आंदोलन का विकास 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। अहमदाबाद में 1917 में प्लेग फैलने के बाद मिल मालिकों ने मजदूरों को बोनस देने का वादा किया, लेकिन बाद में मुकर गए। गांधी जी ने इसमें हस्तक्षेप किया और 35% मजदूरी बटौती की मांग की, जिससे आंदोलन सफल हुआ। 1920 में अटैक की स्थापना हुई, जिससे मजदूर आंदोलन को संगठित रूप मिला। साम्यवादी आंदोलनों में भी मजदूर आंदोलनों में क्रांतिकारी विचारधारा लाई। 1928 में बम्बई टेक्सटाइल मिल में 6 महीने लंबी हड़ताल हुई। सरकार ने मजदूर आंदोलनों पर रोक लगाने के लिए श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 और नागरिक सुरक्षा अध्यादेश 1929 बनाए। इन आंदोलनों में भारतीय मजदूरों को एकजुट किया और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। उत्तर, महात्मा गांधी का योगदान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में अपार है। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उन्होंने चंपारण और खेरा में किसानों के आंदोलनों का नेतृत्व किया। 1919 में रॉलेट अटैक के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। 1920 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को व्यापक जन समर्थन दिलाया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और दांडी मार्च के माध्यम से नमक कानून तोड़ा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ा। गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलनों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और उन्हें राष्ट्रपिता के रूप से सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथियों की भूमिका को रेखांकित करें। उत्तर, वामपंथियों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में साम्यवादी विचारधाराएं फैलनी शुरू हुई। 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। असहयोग आंदोलन के दौरान वामपंथियों ने
अपने विचार फैलाए और क्रांतिकारी आंदोलनों से जुड़ गए। मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 33 में वामपंथियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वामपंथियों ने कांग्रेस का विरोध किया और मजदूर संघों में क्रांतिकारी भावना लाई। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जिससे वामपंथी विचारधाराएं और मजबूत हुई। वामपंथियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मजदूरों और किसानों के आधारों के लिए संघर्ष किया और उन्हें संगठित किया। और इसी के साथ आज का सॉल्यूशन वीडियो यही समाप्त होता है। जल्द मिलेंगे और एक सॉल्यूशन वीडियो के साथ, तब तक कीप लर्निंग।